ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हम लोग इस समय नैमिषारण्य में हैं, जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ ज़िले में स्थित सिधौली क्षेत्र से थोड़ा आगे नैमिषारण्य एक तीर्थ स्थान है, बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ की महिमा अपार है। हमारे साथ हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान हैं, हमारे पूज्य प्रभु श्री हैं, जिनके साथ हम लोग प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी नैमिषारण्य की पवित्र धरती पर आए हैं, यहाँ पर दर्शन की भावना से और रुद्राव्रत स्थान पर आए हैं। नैमिषारण्य के बारे में आप लोगों ने सुना ही है कि नैमिषारण्य एक तीर्थ स्थान है, पवित्र तपोस्थली है, जहाँ 88,000 सौनक ऋषियों ने तपस्या की थी। और इस स्थान का बहुत ही पुराणों में, रामायण में, मार्कंडेय पुराण में बहुत सारे विवरण मिलते हैं। सूत जी महाराज के द्वारा प्रथम भागवत कथा यहीं पर की गई थी। 88,000 सौनक ऋषियों ने उन कथाओं का श्रवण किया था। आज उसी स्थान पर हम लोग थोड़ा आगे रुद्राव्रत स्थान पर हैं। आप इसके आगे भी जानेंगे कि रुद्राव्रत स्थान का महत्व क्या है। यहाँ पर गोमती नदी में किस प्रकार से अदृश्य स्वरूप में निरंकार स्वरूप भगवान भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान है, और उनके बारे में उनका विवरण हमारे परम पूज्य प्रभु श्री से आप जानेंगे। हमारे परम पूज्य प्रभु श्री प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आते हैं और उनके आने के पीछे बहुत ही बड़ा उद्देश्य होता है। जितने भी सेवादार हैं, जितने भी कार्यकर्ता भक्तगण हैं, सभी प्रभु जी के साथ आते हैं यहाँ पर दर्शन के लिए। और आज जैसे आप देख ही रहे हैं कि कितने सारे लोग हम लोग आए हुए हैं। प्रभु जी अभी अभी आप देखेंगे, वो बताएंगे भी कि कैसे यहाँ रुद्राव्रत स्थान का क्या महत्व है, कैसे यहाँ पर वो आना शुरू किए और आने के बाद उनको क्या घटना घटित हुई, किस घटना के माध्यम से उनकी रुचि हुई और वो निरंतर आने लगे, किस प्रकार से भगवान यहाँ भोलेनाथ यहाँ सजीव रूप में विराजमान है। तो ये जितनी भी घटनाएं हैं, मैंने आपको जो बताया रुद्राव्रत स्थान के बारे में, इसके पूर्व नैमिषारण्य का जो महत्व बताया, आप उसको जान ही रहे होंगे कि नैमिषारण्य एक तपोस्थली है, जहाँ 88,000 ऋषियों का तपस्या की गई थी। मनु और शत्रुपा ने यहाँ 23,000 वर्ष तपस्या की थी। ये एक बहुत बड़ी तपोस्थली है और इससे सृष्टि की रचना का भी विधान जुड़ा हुआ है। और हमारे परम पूज्य प्रभु जी हैं, देखिए यहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं जो यहाँ पर एकत्र हैं, और ये लोग बाबा से मिलते हैं और प्रभु के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करके इनके कष्टों का निवारण भी हुआ है। और ये जानते हैं कि ये वही गुरुदेव भगवान हैं जिनके आशीर्वाद से मेरे असाध से असाध कष्टों का निवारण होता है। सब बड़े ही हर्षित हैं और पुलकित हैं कि हमारे वही गुरुदेव भगवान आज आए हैं यहाँ पर, जो पिछले वर्ष आकर दर्शन दिए थे, हमारे कष्टों को दूर किए थे और प्रभु के दर्शन पाकर कृतार्थ हैं, धन्य हैं। और बड़ा ही भाग्य होता है कि गुरु के साथ तीर्थ स्थान का दर्शन करना। कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, और बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। आखिर बिना गुरु कृपा से गोविंद की कृपा कभी संभव ही नहीं है। उसी का एक उदाहरण है कि हमारे गोविंद, हमारे गुरु स्वयं गोविंद का दर्शन अपने साथ ले जाकर तीर्थ स्थान पर करवाते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, रामायण में तुलसीदास जी भी कहते हैं, वंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सिवास सरस अनुरागा, अमय मूरमय चूरन चारु, सकन सकल भव रुज परिवारु। गुरु चरण वंदन की, गुरु चरण पूजन का जो विधान है, आप उस चीज़ को देख रहे हैं कि किस प्रकार हमारे प्रभु जी करते हैं। तो हमें जो कृपा मिली है अपने गुरु की, ये बहुत ही अद्भुत है। गुरु की कृपा कितनी बड़ी है कि हमारे गुरु स्वयं भगवान के दर्शन को लेकर आए हैं और कराते हैं। प्रत्यक्ष दर्शन कितनी बार हम लोग को हुआ है अपने गुरुदेव भगवान के साथ। केदारनाथ यात्रा हो, 12 ज्योतिर्लिंग हो, माँ शक्तिपीठ हो, या किसी भी तीर्थ स्थली हो, मथुरा का बांके बिहारी मंदिर हो, प्रभु के साथ हम लोगों ने बड़े से बड़े हर तीर्थ स्थानों पर दर्शन किए हैं। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि अपने सद्गुरुदेव भगवान के साथ भगवान के तीर्थ स्थान पर दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर पाते हैं।